बहुत प्यारी सी कविता सतीश सृजन ने लिखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पुरुष कवि ने इस कविता को, नारी की वेदना को, नारी की तकलीफ को जिस तरह से शब्दों में पिरोया है, वह कविता में आपके सामने, नारियां तो लिखती ही हैं, पर एक पुरुष के माध्यम से जब इतनी सुंदर कविता समाज की ओर जाती है तो वाकई में तारीफ़ काबिल है। उन सतीश सृजन जी की कविता को, उनके शब्दों को मैं अपने द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। ये उस समय का मंजर प्रस्तुत कर रही हूँ जब चौसर की शाही क्रीड़ा में द्रौपदी जी की जो वेदना है वह हम सब से छिपी नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि कृष्ण की प्रिया याज्ञसेनी किन हालातों से गुजरी, उसी का मैं वर्णन आपके सामने कर रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत है दीदी। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुमको लागा यही सही। मेरे केश पकड़ कर लाया दुर्योधन करता दुर्व्यवहार। आर्यों की क्या माताओं ने नहीं दिए कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में। जब दोष नहीं कोई मेरा तो क्यों हूँ ऐसी पीड़ा में। ना संपत्ति मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। अरे दादा तुम तो नीत प्रिय हो, फिर तू क्यों लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना धृष्ट है तो उसका दंड है क्यों छोचा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों के ढेर लगा डाले। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताले। सबके मुंह पर ताले पड़ गए थे, मौन सन्नाटा था। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारों क्या सूझा जो मुझको बाजी में लगा दिया। और आखिर मछली की आंख भेदना था, ब्याह करके लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया हृदय मेरा हर्षाया था। और मन ही मन में आह्लादित थी, मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की सबला हूँ, पर अब मुझको लगता है मानो डरपोकों की अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को। अरे सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो, नैयर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। उद्दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी हैं। और जो पता लगे मेरे वीरन को क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी में लाचारों की, नहीं भगनी में लाचारों की। मधुसूदन जिसका भाई है, लगता है दुर्योधन दुशासन तेरी मौत शीश पर आई है। होती है भ्रकुटी वक्र जहाँ, होती है भ्रकुटी वक्र जहाँ, कोहराम वहाँ मच जाता है। और केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी नहीं बच पाता है, फिर काल भी नहीं बच पाता है। यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। और चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती माँ तेरी, ना बने निपुती माँ तेरी। कौरव सुतगण कुछ गौर करो, अतिशय अक्षम्य अपराध किया, ना मृत्यु का सर मोर धरो। इतना सुन गरजा दुर्योधन, इतना सुन गरजा दुर्योधन। दुशासन देर लगाओ ना, निवस्त करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पाकर के दुशासन पट को रहा खींच। अग्रज की आज्ञा पाकर के दुशासन पट को रहा खींच। हो द्रौपदी हुई अधीर अधीर, साड़ी को रही भींच भींच, साड़ी को रही भींच भींच। और कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी। बोली सुनिए मेरे गिरधारी, कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभु, लाज रखो है लाचारी।
और था चक्र सुदर्शन चला दिया जब गज ने टेर लगाई थी। एक सैन्य नाई की खातिर सारी ठकुरी बिसराई थी। था मुट्ठी भर तंदूर के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। था मुट्ठी भर तंदूल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था, उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु, कृष्णे पर माधव जो करुण पुकार सुनी। जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी में हाड़ मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है। वाह 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 वाह। द्रौपदी में हाड़ मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है। और मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र गज का बलशाली, शर्मिंदा था बस मर न सका। शर्मिंदा था बस मर न सका। और कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। कभी याज्ञसेनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। और बदले में आज मुरारी ने साड़ी से साड़ी नाथा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी से साड़ी नाथा था। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की जब कृपा होती है तो कोई काल भी उसको नहीं बचा पाता है, इसका ये भाव है। और एक नारी के सम्मान के लिए किस प्रकार से उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया और नारी के सम्मान की, लज्जा की रक्षा की। इस कविता के उपरांत में अपनी एक स्वरचित कविता, 10 मिनट का समय, 15 मिनट का, जैसा शिवहरे भैया ने बोला था, तो एक छोटी सी और कविता है, स्वरचित है। और अभी जैसा 15 अगस्त आ रहा है, हमारा स्वाधीनता दिवस है, हमारे देश के वीरों को, अमर शहीदों को, सपूतों को हमें नमन करना बनता है। उनको याद न करें तो हमने क्या किया? आज हम जिस सुरक्षा से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जिस सुरक्षा से यहाँ बैठे हुए हैं वह उन्हीं की देन है। तो उन वीर शहीदों और अमर सपूतों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दे रही हूँ। सुनिएगा। स्वागत दीजिए, स्वागत है। जब जब धरती पर वसंत नव उल्लास छा जाता है, जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। शिवा और राणा के मन में जब वसंत तुम गाया था, शिवा और राणा के मन में जब वसंत तुम गाया था, तब मातृभूमि की ममता आगे उन्हें न कुछ भी भाया था। और भगत सिंह के भीतर ऐसी अकुलाहट जब जागी थी, फांसी पर हंस हंसकर झूली तब काया बढ़ भागी थी। युग युग तक इतिहास उन्हीं की अमर कथा दोहराता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। जब वासंती छटा हृदय पर दयानंद के छाई थी, जब वासंती छटा हृदय पर दयानंद के छाई थी, और अंबर में पाखंड खंडी की ध्वजा तभी लहराई थी। जीवन में उल्लास वसंती जब स्थान ले लेता है, जीवन में उल्लास वसंती जब स्थान ले लेता है, तब नरेंद्र में स्वतः विवेकानंद दिखाई देता है। और देश विदेश में जाकर संस्कृति ध्वजा वही लहराता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। अंतिम बंद है। आओ निज मन में ऐसा वासंती भाव जगाएं हम, आओ निज मन में ऐसा वासंती भाव जगाएं हम, माता मानवता संस्कृति पर न्योछावर हो जाएं हम। अरे जिसने माँ की अश्रु भरी आंखों की ओर निहारा है, जिसने माँ की अश्रु भरी आंखों की ओर निहारा है, उसने धन साधन श्रम सुविधा समय उसी पर वारा है। वाह वाह। समय उसी पर वारा है। आओ निज मन में ऐसा वासंती भाव जगाएं हम, माता मानवता संस्कृति पर न्योछावर हो जाएं हम। जिसने माँ की अश्रु भरी आंखों की ओर निहारा है, उसने धन साधन श्रम सुविधा समय उसी पर वारा है। और माँ का निज कर्तव्यों की हमको याद दिलाता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ करने को अकुलाता है। जागृत जीवंतों का मन कुछ
करने को अकुलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ और दो